हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ टू व्हीलर कवर अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। अब एक टू व्हीलर का व्हीकल है, वो क्या कर रहा है, 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल का यूज़ कर रहा है। यानी कि एक व्हीलर है, टू व्हीलर, उसको अगर हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं उसमें तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 55.3 किलोमीटर। सो हमें आगे बताना है हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो हमें इसमें बताना है कि 10 लीटर पेट्रोल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। इफ़ वो अगर 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमें 10 लीटर पेट्रोल में उसका डिस्टेंस बताना है। सो इसमें हम पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। हमने लिख दिया कि 1 लीटर पेट्रोल में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो है 55.3 किलोमीटर। अब हमें निकालना है 10 लीटर ऑफ पेट्रोल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर इन 1 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल, 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। सो यहाँ पे अगर 1 लीटर पेट्रोल में वो 55.3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो 10 लीटर में कितना करेगा। सो यहाँ पे हम 55.3 किलोमीटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। सो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा 10 लीटर ऑफ पेट्रोल का। तो यहाँ पे हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 55.3 मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पे हम इसे अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो सारी डिजिट्स आपकी 0 हो जाएंगी मल्टीप्लाई के बाद। 1 3 जा 3, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5। सबका एडिशन कर लेते हैं 0 3 5 5। सो ये आपका आ गया 5530। हमने यहाँ पे लिख दिया 5530 किलोमीटर। अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है क्योंकि जो जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है वो पॉइंट वाली डिजिट है। सो यहाँ पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो यह बन गया 553 किलोमीटर। पॉइंट के बाद 0 है तो इसको हम पूरा पूरा मान लेंगे 553 किलोमीटर। सो 10 लीटर पेट्रोल में वो 553 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सो ये था आपका क्वेश्चन 4। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे बोला है फाइंड। इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है 2.5 का मल्टीप्लाई 0.3 के साथ। तो सबसे पहले हम ऊपर 2.5 लिख देते हैं और उसके नीचे हमने लिख दिया 0.3। अब हम सिंपल जैसे मल्टीप्लिकेशन करता है वैसे कर लेंगे। 3 का टेबल पहले 5 बार, फिर 2 बार, फिर 0 का टेबल पढ़ेंगे। लास्ट में जो भी आंसर आएगा उसका हम इनके पॉइंट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लगाएंगे आंसर में। सो यहाँ पे आप पॉइंट्स आपको इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है तो दोनों के पॉइंट्स काउंट होके फिर एक साथ लगेंगे। सो सबसे पहले हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 5 बार। 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7। फिर मल्टीप्लाई 0 का टेबल 5 बार 0, 0 का टेबल 2 बार 0। सो ये हो गया आपका 570। सो इसका आंसर आपका आया 075। अब हमें पॉइंट लगाना है। अब नीचे भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ऊपर भी एक डिजिट के बाद, तो टोटल हो गया आपके 2 डिजिट के बाद पॉइंट। सो टोटल हम करेंगे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो यहाँ पे हमने फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया आपका 0.75। सो फर्स्ट का आंसर हो गया आपका 0.75। नेक्स्ट हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। इसमें हम 51.7 को आगे रख लेते हैं और 0.1 को उसके नीचे रख लिया हमने। अब 1 का टेबल हम 7 बार पढ़ेंगे। 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5। फिर 0 का टेबल पढ़ेंगे। 0 7 जा 0, 0 1 जा 0, 0 5 जा 0। अब सबका एडिशन कर लेते हैं 7 1 5 0। अब यहाँ पे हमें पॉइंट लगाना है। अब जो ये वाला है इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट के बाद। टोटल हो गया आपके 2 डिजिट के बाद पॉइंट। पीछे से हमने इसमें 1 2 डिजिट काउंट करी और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 05.17। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड में आपको दे रखा है 0.2 का मल्टीप्लाई हमें 316.8 के साथ करना है। तो हमने 316.8 को ऊपर रखा और उसके नीचे हमने 0.2 को रख लिया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेता है। 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3 और 2 3 जा हो गया 6।
अब ये हो जाएगा 0 0 0 0, सबका एडिशन कर लेते हैं 6 3 3 6 0। अब हमें इसमें पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे पॉइंट है एक डिजिट के बाद, ऊपर भी एक डिजिट के बाद, तो टोटल हो गए 2 डिजिट 1 2, यहाँ पे लग गया पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 063.36। सो ये हो गए आपके 3 पार्ट्स। नेक्स्ट हम करते हैं इसका फोर्थ। इसमें आपको दे रखा है 1.3 का मल्टीप्लाई 3.1 से। अब 1 का टेबल पढ़ लेते हैं। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब एडिशन कर लेते हैं 9 + 1 10 का 0, कैरी 1, 3 + 1 4, ये हो गया आपका 403। अब इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें भी एक डिजिट, यानी कि टोटल हो गई 2 डिजिट। पीछे से हमने 2 डिजिट तक काउंट किया और लगा दिया यहाँ पे पॉइंट। सो ये हो गया आपका 4.03। नेक्स्ट करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में आपको दे रखा है, अब ऊपर हम रख लेते हैं 0.05 और उसके नीचे हमने रख लिया 0.5। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेता है। 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2, 5 0 जा 0, 0 + 2 2, 5 0 जा 0। नीचे हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों 0 हो जाएंगे, 5 2 0 0। सो इसका आंसर आ गया हमारा 0025। अब पॉइंट लगाना है हमें। अब इसमें हम देखेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और इसमें 1 डिजिट के बाद, तो 2 + 1 ये हो गया 3। तो हम पीछे से 3 डिजिट काउंट करेंगे और यहाँ लगा देंगे पॉइंट। सो इसका आंसर हो गया 0.025। नेक्स्ट करते हैं 6। इसमें हमें 11.2 का मल्टीप्लाई करना है 0.15 से। सो यहाँ पे हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 का टेबल 2 बार, 5 2 जा 10 का 0, कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 1 जा 5। अब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 1 है तो 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। फिर नेक्स्ट हम करेंगे 0 का मल्टीप्लाई। 0 2 जा 0, 0 1 जा 0, 0 1 जा 0। सबका एडिशन कर लेते हैं 0 8 6 1 0। सो ये हो गया आपका 01680। अब हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आपका है 2 डिजिट के बाद पॉइंट और यहाँ पे है 1 डिजिट के बाद पॉइंट। सो 2 और 1 कितना हो गया 3। सो यहाँ पे 1 2 3 हम 3 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। सो ये हो जाएगा आपका 086। उसके बाद हमने लगाया यहाँ पे पॉइंट और आगे लिख दिया हमने 01। सो इसका आंसर हो गया आपका 01.680। अब इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं 1.680। जो 1 के आगे का 0 है हमने वो नहीं माना, सो सीधा सीधा आंसर हो गया 1.680। सो ये थे आपके 7 पार्ट। फिर नेक्स्ट हम करेंगे इसके आगे के पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें दे रखा है 1.07 का मल्टीप्लाई हमें 0.02 के साथ करना है। तो 2 7 जा 14 का 4, कैरी 1, 2 0 जा 0 + 1 हो गया, 2 1 जा 2। अब ये हो जाएगा आपका 0 0 0। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर ये भी हो जाएगा 0। सबका एडिशन कर लेते हैं। सो यहाँ पे हो गया 1 2 0 0। अब हम इसमें क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ पे आपका पॉइंट हम काउंट करेंगे 1 2, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 हो गया आपका टोटल 4 डिजिट। तो हम पीछे से 4 डिजिट तक काउंट करेंगे, 4 1 2 0 और हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। फिर ये हो गया 0.0214। सो इसका आंसर हो गया आपका 0.0214। नेक्स्ट करेंगे हम 8th क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 10.05। इसका मल्टीप्लाई हमें करना है 1.05 से। सो पहले 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2, 5 0 जा 0, 0 + 2 2 हो गया, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5। फिर ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0। फिर अगेन मल्टीप्लाई 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5 2 5 5 0 1। अब इसमें हम पॉइंट लगाएंगे। सो यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट के बाद है, यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद, तो टोटल हो गई आपकी 4 डिजिट। अब हम पीछे से 4 डिजिट तक काउंट करके पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 5 2 5 5 पॉइंट। 5 डिजिट तक हमने लिखा, 4 डिजिट तक, और उसके बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अब आगे आपका बच्चा है 1 0। सो इसका आंसर हो गया 10.5525। नेक्स्ट करेंगे हम इसका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में आपको दे रखा है 101.01 का मल्टीप्लाई हमें करना है 0.01 से। अब 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। अब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 0 आ जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 5 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। सबका एडिशन कर लेते हैं, 1 0 1 0 1 0 0। अब हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, यहाँ पे भी 2, तो टोटल हो गई आपके 4 डिजिट। तो पीछे से हम 4 डिजिट तक लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट। तो हमने लिखा 1 0
1 0, 4 डिजिट तक लिखा। अब हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट 1 0 1 0, उसके बाद हमने यहाँ पॉइंट लगाया। अब आगे आपका बचा है 0 0 1, तो आगे के हम 2 0 नहीं लेंगे, हमने लिखा 1.0101। सो इसका आंसर हो गया आपका 1.0101। नेक्स्ट करते हैं हम 10th पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 100.01 का मल्टीप्लाई हमें करना है 1.1 के साथ। सो यहाँ पे 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। फिर नीचे मल्टीप्लाई का साइन 1 1 जा 1, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, फिर उसके बाद 1 1 जा 1। अब सबका एडिशन कर लेते हैं 1 1 0 0 1 1। सो यहाँ पे अब हम पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट, तो टोटल हो गई 3 डिजिट। तो हमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो हमने पीछे से 3 डिजिट लिखनी है, उसके बाद हमने पॉइंट लगा देना है। उसके आगे आपकी है 0 1 1। सो ये हो गया इसका आंसर। सो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5th के 10th पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।